महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है, सुख कौन भोगता है। देखिए, बहुत ही अच्छा एपिसोड है कि वास्तव के अंदर हमको भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है और अपनी इच्छा अनुसार वस्तु मिलती है, 5 इंद्रियों के सुख मिलते हैं, आंखों से अच्छा दृश्य देखने को मिलता है, कानों से जो है अच्छा भजन जो है सुनने को मिलता है, और नाक से अच्छी सुगंध आती है, चमड़ी से कोमल कोमल स्पर्श होता है, और जीभ के ऊपर मीठा मीठा अच्छा अच्छा स्वादिष्ट स्वाद आता है। तो ये सारी चीजें होने पर जो है अब हमको तय करना है कि वास्तव में सुख कौन भोगता है। क्या शरीर सुख भोगता है, क्या आत्मा सुख भोगती है, या कोई और सुख भोगता है। ये चीज जब हमको स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में सुख कौन भोगता है, तो हम अलर्ट हो सकते हैं और हम अपना जीवन उसी के अनुरूप बना सकते हैं, और जो वस्तु हमको इफेक्ट करने वाली है उससे हम जागृत रह सकते हैं। तो वास्तव में जो सुख भोगने वाला है, देखिए हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो कि पुरुषार्थ करती है, मूल आत्मा की मात्र हाजिरी है। प्रतिष्ठित आत्मा सारा पुरुषार्थ करती है, चाहे संसार का पुरुषार्थ हो, चाहे मोक्ष का पुरुषार्थ हो, चाहे भावों के द्वारा कोड चढ़ा करके भाव कर्म बनाना हो, चाहे जो है हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भुगतान हो, इस जन्म के अंदर मैकेनिकल मोड से डिस्चार्ज रूप में कर्मों का भुगतान करना, और जो भाव कर्म है उसको चार्जिंग कहते हैं, और जो हमारा उदय प्रारब्ध है वो डिस्चार्ज कहलाता। सारी जो फैक्ट्री है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। मैकेनिकल आत्मा कुछ नहीं करती है, वो तो ऑटो मोड से चलती है, वो तो जड़ है, और वैसे प्रतिष्ठित आत्मा भी जड़ है, लेकिन मैकेनिकल मोड से चलने के कारण ये डिस्चार्ज हमारी आत्मा कहिए, हमारे जो है उदय प्रारब्ध कहिए, कर्मों का भोग कहिए, ये जो है ये तो ऑटो मोड से चलता है, इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। और इसका सारा कंट्रोल कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत है, और कुदरत का एक विभाग होता है जिसको कि व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं, वो ही जो है इसका सारा संचालन करती है। हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। और आप कहते हो नहीं, यह
जो कुछ भी उदय प्रारब्ध चल रहा है, मुझे घर मिला है या मुझे धन मिला है, स्त्री मिली है, कपड़ा मिला है, जो भी मिला है, ये सारा जो मिला है ये मैंने किया और ये शरीर मेरा है। मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, मेरा पद प्रतिष्ठा और जो है इन सब को करने वाला मैं हूं। बाल बच्चों का पालन पोषण मैं करता हूं, घर मैंने बनाया, बाल बच्चों को पैरों पर मैंने खड़ा किया, फैक्ट्री मैंने खड़ा करी, यानी मैं और मेरा। यानी कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन आप पैदा कर लेते हो और वही अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, ये तीनों मिलकर के अज्ञान कहलाते हैं और घाती कर्म 4 होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म जो है वह मिथ्या ज्ञान से मिला हुआ है और दर्शनावरणीय कर्म वो मिथ्या दर्शन से मिला हुआ है और मोहनीय कर्म में ऑनरशिप, डूअरशिप से जुड़ा हुआ है और एक अंतराय कर्म होता है। ये तो जब तीनों टूट जाते हैं, जो आत्मा की घात करते हैं, तो अंतराय ऑटोमेटिक जो है वह टूट जाता है। अंतराय कर्म तो तीनों को बांधे हुए हैं और तीनों के टूटने के साथ साथ में अंतराय कर्म की अवधि भी समाप्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। तो प्रश्न ये है कि सुख कौन भोगता है? देखिए, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 जो घटक है, इनके द्वारा जो भाव पड़ता है उस पे कोड चढ़ता है। भाव कैसे पड़ता है? भाव जो है 3 तरह के होते हैं। पहला भाव होता है अशुभ भाव। अशुभ भाव का मतलब किसी के प्रति मन में बुरे भाव लाना, मन में हिंसा का भाव लगाना। मैं भाव पक्ष की बात कर रहा हूं, क्रिया पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को मारने का भाव लाना, किसी को लूटने का भाव लाना और किसी के प्रति धोखा करने का भाव लाना, किसी की हिंसा करने का भाव लाना, किसी को मारने का भाव लाना, ये सारे अशुभ भाव है। एक होते हैं शुभ भाव। मन, वचन, काया की जो धार्मिक क्रिया होती है उसको हम शुभ भाव कहते हैं। शुभ भावों से पुण्य बनता है, अशुभ भावों से पाप बनता है। यानी ये पुण्य पाप को बांधने वाले होते हैं और पुण्य पाप स्वयं जो है वो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी होती है और ये स्वयं जो है अपने आप में संसार भ्रमण है। संसार भ्रमण तो हम कर ही रहे हैं। ये बात अलग है कि अशुभ भावों से हम जो है तिर्यंच गति और मनुष्य गति में जाते हैं और शुभ भावों से हम देव गति और मनुष्य गति में जाते हैं। लेकिन 84 में घूमना तो है ही। हमारा लक्ष्य घूमना नहीं है, हमारा लक्ष्य मुक्ति का है। तो सुख कौन भोगता है, ये जानने के पीछे अर्थ क्या है? हम मुक्ति जानना चाहते हैं, हम शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं ताकि आने वाले 4-5 भवों के अंदर हम अपने ज्ञान दर्शन जो हमारे साथ जाते हैं, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, तो उनका जो है हम डेवलपमेंट करके साथ में ले जावे। तो वो हाईली डेवलप्ड साथ में जाने चाहिए ताकि वो डेवलप होते होते अल्टीमेटली 360 डिग्री का अनुभव हम बनाना चाहते हैं 2-4-5 भवों के अंदर, ताकि कि हमारे केवल दर्शन और केवल ज्ञान हो जावे। तो अब देखिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों प्रोसेसिंग फैक्ट्री है और जो कर्म बनता है वह हमारा जो अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। शुद्ध भाव क्या होते हैं? मोक्ष के लायक और सहायक होते हैं, जो कि मन वचन का से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त,
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ऐसा हमारे भीतर चिंतन चलता है, ऐसी हमारे जागृति रहती है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये प्रीति रहती है और केंद्र में प्रभु विराजमान है। ये हमारा केंद्र है, पिनियल ग्रंथि, आत्मा के तक पहुंचने का केंद्र, आज्ञा चक्र कहिए, दर्शन केंद्र चाहिए। यहाँ प्रभु विराजमान हो जाते हैं। शुद्ध भावों से हम प्राण प्रतिष्ठा करके और जो हमारे प्रभु ईश्वर भगवान को जिंदा भगवान के रूप में यहाँ बिठा देते हैं, तो फिर हमारे केंद्र में आगे इनका साम्राज्य, इनका आदेश और इनकी नीतियां चलती है, जो कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होता है, तो वो डेवलप होता रहता है। तो देखिए कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण कहलाता है। अंतःकरण जो है कर्मों को चार्ज करने में सहयोगी होता है। कर्म चार्ज किससे होते हैं? मूल तो भाव होता है, उसके बाद में वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पुराने हमारे पिछले जन्म का जो हम लेकर के आए हैं ज्ञान दर्शन, और हमारा इंटरेस्ट, इंटेंशन और जो हमारा भाव पक्ष है, और उसमें सहयोगी बनते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पूरा सिस्टम बन करके कर्म का बंद करते हैं, कर्म का कोट लगाते हैं। कर्म तो चतुस्पर्शी होते हैं, वो तो मन, वचन, काया, प्रवृत्ति करके, और जो है वो हमारे इस जो है कॉस्मोस में से तान के लाती है, वह कर्म नहीं कहलाता, तो पुद्गल है। पुद्गल चतुस्पर्शी पुद्गल पर कोट चढ़ता है, तब वो कर्म कहलाता है। कोट चढ़ने में ये सारे फैक्टर काम आते हैं। तो अब देखिए कि हम आपको बतावें कि मन जो है ना, वो पैम्पलेट निकालता है। कैसे निकालता है कि आपने चुनाव की प्रक्रिया को देखा होगा। जब कभी भी एमएलए, एमपी, पंचायत या नगर पालिका के चुनाव आते हैं, 4-5 लोग अलग अलग पार्टियों के खड़े होते हैं, वो उनको पैम्पलेट बांटते हैं। उसी तरह से मन के सामने जो है इंद्रियों के पैम्पलेट आते हैं, जो 5 इंद्रियों के 23 विषय के पैम्पलेट आते हैं। तो मन तो बेचारा नौकर है, वो तो दूत है, वो कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तो ये सारे पैम्पलेट वो बुद्धि को दे देती है। तो बुद्धि क्या करती है कि वास्तव में बुद्धि जो है वह जो है प्राइम मिनिस्टर का काम करती है, लेकिन वो कूदती रहती है, राग द्वेष करती है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, परंतु निर्णय नहीं कर पाती। तो वह क्या करती है, अपने बॉस चित्त को जो है भेज देती है। तो चित्त क्या करता है, जो हमारे सीसीटीवी कैमरे होते हैं, कैमरे विजुलाइज करते हैं, फोटो खींचते हैं। तो जो कोई भी पैम्पलेट जो है मन से बुद्धि के द्वारा चित्त को आए, तो चित्त है वो सबके फोटो खींच देता है। 4-5 जितने भी प्रपोजल आते हैं, पैम्पलेट आते हैं, वो फोटो खींचता है, वो फोटो अहंकार को भेज देता है। अहंकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है ये सबका मॉनिटर है, ये अंतःकरण का मालिक है अहंकार। अहंकार को हम क्रोध, मान, माया, लोभ को पूरे को एक को अहंकार रूप के अंदर बोलते हैं, क्योंकि चारों में डोमिनेट करता वो अहंकार है। तो ये जो प्रस्ताव मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा आए हुए हैं, तो अहंकार जो है जिसके ऊपर छाप लगा देता है, अहंकार है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जब प्राइम मिनिस्टर से यानी लोकसभा से, राज्यसभा से कोई प्रस्ताव आया, तो फिर जो है वो राष्ट्रपति ने छाप मार दी, अहंकार ने छाप मार दी, वह मान्य हो जाता, वो निर्णय हो जाता है। और वह निर्णय जो है फिर हमारे वापस मन के द्वारा बुद्धि को, और फिर पूरे शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारे हाथ है, पांव है, मन, वचन, काया है, तो ये सारा है जो ऊपर से आया है, उसका पालन चालू कर देते हैं। अच्छा आया, अच्छा पालन करते हैं, बुरा आया तो बुरा पालन कर देते हैं। यानी कि जो उदय प्रारब्ध है
वह सारा मतलब अहंकार की छाप लगाया हुआ होता है, उसके अनुसार हम करने लग जाते हैं। अब देखिए कि मैं आपको बताता हूं कि आपके तिजोरी अब अहंकार सुख कैसे भोगता है, वो हम आपको बताते हैं। आपकी तिजोरी के अंदर 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो वो करोड़ रुपया में क्या तिजोरी को सुख लगेगा? नहीं लगेगा। और हमारी शुद्ध आत्मा है, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है जड़ से, उसमें तो जड़ का एक भी परमाणु नहीं है। वह तो ज्ञान दर्शन वाली है, वो तो मोक्ष जाने वाली है। पर इस शरीर रूपी कारावास ने, कार्बन शरीर ने, अज्ञान ने उसको बांध रखा, अज्ञान हटा और वो तो मुक्ति को चली गई। तो उसका तो जड़ से कोई लेना देना नहीं, आत्मा का लेना देना नहीं। और वो बेचारी जो कहना चाहिए जो तिजोरी है, वह ये शरीर है जो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला, ये जड़ है बेचारा, ये तो तिजोरी की तरह है। तो आत्मा नहीं भोगती और ये शरीर नहीं भोगता, तो कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। मेरे पास करोड़ रुपया है, मैं चाहता हूं उसको खरीद सकता हूं और पैसा फेंक देख तमाशा, तो पैसा फेंक के मैं तमाशा देख सकता हूं। मैं करोड़पति हूं, मैं चाहे जैसा कर सकता हूं, किसी अफसर को खरीद सकता हूं, किसी कर्मचारी को खरीद सकता हूं, समाज में पैसा फेंक करके मैं नंबर 1 बन सकता हूं, सबसे आगे आ सकता हूं। और किसी एमएलए एमपी के लिए जनता के अंदर पैसे फेंक करके उनको जीता सकता हूं। तो सारा अहंकार भोगने वाला है, जो सुख भोगने वाला है, ये अहंकार है। हमारे अच्छा भोजन आया और जो कहते हैं वो 56 भोग का जो है भोजन आया, तो वह भोजन हम खाने लगे, तो भोगने वाला अहंकार है कि देखिए कितना जो है ये बढ़िया भोजन है, ये सारा अहंकार भोगता है। और देखिए कि ब्याह शादी के अंदर बहुत जोरदार पंडाल, इवेंट्स वगैरह खूब करोड़ों रुपए खर्च किए, तो बेचारे बारातियों को तो भोजन से मतलब है और दूल्हे को दुल्हन से मतलब है, और जो है वो सारा जो भोगने वाला है वो अहंकार है। देखो मैंने इतने बड़ा पंडाल और इतना करोड़ रुपए की बनाई है, तो सुख वो भोगता है। और 4-5 दिन के बाद तो जनता चाहे बढ़िया से बढ़िया कितना ही बड़ा आयोजन हो, उसको जो है वो भूल जाती है, और जो खाया पिया है वो दूसरे दिन सारा निकल जाता है। तो भाइयों बहनों, सब कुछ दुनिया के अंदर जितना भी सुख का भोग होता है वो भोगने वाला अहंकार है। तो अब हमने ये बात तो तय कर ली कि अहंकार भोगता है, तो उसके भोगने से हमारे को कितना नुकसान होता है कि चार्जिंग बढ़ता है। अहंकार के भोगते ही हमारा चार्ज जो भाव पड़ते हैं और अहंकार की डोमिनेशन होती है, उस पे जो कोट चढ़ जाता है, वो राग द्वेष का कोट कहिए, कर्मों का कोट कहिए, वह चढ़ जाता है। तो हमारा क्या फायदा हुआ? हमारे तो वही आवागमन बढ़ गया। तो हमारा लक्ष्य आवागमन बढ़ाना नहीं है, हमारा लक्ष्य आवागमन को कम करना। आवागमन अज्ञान है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि जो हमारा सनातन सत्य है, जो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता, हमारी आत्मा सनातन है, भूत भविष्य वर्तमान में थी। पिछले जन्म में जो शरीर था उस समय में भी यही आत्मा थी। ये जो शरीर है
इस समय में भी आत्मा रहेगी, भविष्य में जो शरीर जाएगा आत्मा वही है, वह बदलती नहीं, किंचित मात्र भी नहीं बदलती है। जब वो कारावास से सारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो अज्ञान की कारावास से निकल करके वो सिद्ध बुद्ध मुक्त ही है, तो अपने स्थान के अंदर सिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर बन करके और शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगी। शाश्वत सुख का अर्थ होता है अहंकार वाला सुख नहीं। अहंकार वाला सुख तो राग द्वेष का है, ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा किया गया। लेकिन वो जो सुख है वह सुख राग द्वेष सहित है, आनंद का सुख है। जो भीतर आत्मा का सुख है वह सुख रियल सुख है। और जो हमको अहंकार के द्वारा सुख प्राप्त होता है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा का जो भी प्राप्त होता है वो तो सुखाभास है। अच्छा भोजन मिला, अच्छा कपड़ा मिला, अच्छा घर मिला, अच्छा जो है वो हमको परिवार मिला, अच्छी संतान मिली, अच्छी स्त्री मिली, ये सब सुखाभास है, ये सभी नाशवान है। क्योंकि ये तो जो है उदय प्रारब्ध से जुड़े हुए ये जड़ है और ये नाशवान ये अवस्थाएं है। ये जानने के लिए ये हर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि सनातन सत्य को प्राप्त करना है। सनातन सत्य है हमारा चेतन, यानी हमको जड़ का पाला छोड़ना है और चेतन के पाले में आना है। जैसा मैंने बताया कि हमने जो है हमारे प्रभु को यहाँ स्थापित कर दिया, तो 24 घंटे प्रभु की आज्ञा में रहना, प्रभु की भजना करना, प्रभु के नाम की माला फेरना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और उसके साथ साथ में हमारा जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, यानी कि कोई हमको मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई सेवा कर रहा है और जो है कोई तिरस्कार कर रहा है और कोई हमारी मदद कर रहा है, दोनों ही बातें होती है। उसको कुदरती रचना मानना, उसको सम्यक तप कहते हैं। कुदरती रचना का अर्थ ये हुआ कि मन वचन काया रूपी इस प्रकृति से हम जुड़े नहीं, प्रकृति अलग और पुरुष हमारा जो शुद्ध आत्मा स्वरूप चेतन है वह पुरुष है। प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखना, अगर हम सांख्य की भाषा में बात करें तो ये सांख्य की भाषा में जो प्रकृति है, जो मन वचन काया है, इसका बिंब है वो शुद्ध आत्मा पुरुष के ऊपर पड़ता है। तो बिंब पड़ने से वह अशुद्ध हो जाता है और जब उसको प्रज्ञा जागृत होती, एनलाइटनमेंट होता है, तो प्रज्ञा कहती है आप अशुद्ध हो गए। तो अशुद्ध होने पर फिर वो चिंतन करके और वापस शुद्ध हो जाता है, यानी कि वो उसके साथ जुड़ाव नहीं रख रहा। तो कहने का अर्थ ये है, चाहे कोई भी वेदांत की थ्योरी हो, चाहे सांख्य की थ्योरी हो कि प्रकृति पुरुष को जुदा जुदा रखो, हमारा सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष क्या कहता है कि हमने तुम्हारे को पुरुष बना दिया, तुम अब जो है पुरुषत्व को स्वीकार करो। इसका अर्थ ये है कि आप प्रकृति से अलग रहो, प्रकृति के साथ जुड़ो मत, उसको कुदरती रचना मानो। मन वचन काया कुदरती रचना है और ये उदय प्रारब्ध के अधीन है। ये जो है कुदरत के अधीन है, ये व्यवस्था के व्यवस्थित शक्ति के अधीन है और कुदरत इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है। तो मैं तो जो है इसमें कोई भी परिवर्तन करने की पावर नहीं है, एक अतिरिक्त सांस लेने की मेरे को पावर नहीं है। मैं तो बस रियल पुरुषार्थ कर सकता हूं, ये सारा है जड़ का सारा, जो कि उदय प्रारब्ध और जो हमारा कुदरती रचना चल रहा है, ये सारा जड़ से जुड़ा हुआ है। लेकिन वह मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो जो चेतन तत्व है, इस पर
कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, ये शहंशाह है और ये उससे परे है। शहंशाह के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। हमारा जो चेतन तत्व आत्मा है, इसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। ये तो सर्वे सर्वा है, इसको किस चीज की आवश्यकता है? किसी की आवश्यकता नहीं है। और हम जड़ से जुड़ करके और उसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए लड़ाई करते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। तो ये सारा जो है भव भवांतर का काम होता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, आज जो हमने ये विषय लिया है कि सुख कौन भोगता है, सुख वास्तव में अहंकार जो भीतर विराजमान है वही भोगता है कि मैं बड़ा आदमी, मैं बड़ा जज हो गया, मैं बड़ा इंजीनियर हो गया, मैं बड़ा लेखक हो गया, और मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं जो है कुबेरपति हूं, मेरे पास इतनी बड़ी संपत्ति, इतने गाड़ियां, इतने मकान, इतने मोबाइल, इतने कपड़े, और देखो मेरा आलीशान शान शौकत देखो, वह मद करने लग जाता है। कुल 8 तरह के मद होते हैं: जाति, कुल, तप, ज्ञान, बुद्धि, और जो है वो आप अपना जो ऐश्वर्य, इन सब चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। मद मतलब अहंकार है। तो हम ये इस एपिसोड के माध्यम से आपको सलाह देना चाहते हैं, आप निरंकारी बनो। निरंकारी का अर्थ क्या? नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। जब हम किसी चीज के कर्ता नहीं रहे तो निमित्त बन जाते हैं। हमको जब जो ज्ञानी पुरुष या गुरु मिलता है, वह हमको अकर्ता बना के, निरंकारी बना करके, और हमको जो है चेतन के पाले में ले आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अहंकार का विसर्जन करके निरंकारी बन करके और शाश्वत सुख की नींव लगावे, शाश्वत सुख को पार करें। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।